तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू नाम का एक छोटा लड़का होता है जिसे बल्मा नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बताती है और सफ़र पर अपने साथ चलने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों सफ़र पर निकल जाते हैं। सफ़र के दौरान वो दोनों एक जगह पर रुके हुए होते हैं जहाँ उन्हें एक कछुआ मिलता है जो अपने घर जाने का रास्ता भूल गया था। गोकू उसे अकेला ही लेकर निकल जाता है जिसके बाद बल्मा को भी उसके पीछे मजबूरन जाना पड़ता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोकू, बल्मा और कछुआ तीनों समंदर की ओर जा रहे थे। तभी वो कछुआ गोकू से कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, मेरा वजन तुम्हें काफी भारी लग रहा होगा। फिर गोकू कहता है कि मुझे तुम्हें उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कछुआ कहता है कि फिर भी मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसे सुनकर बल्मा कहती है कि अगर हम तुम्हारी स्पीड से चले तो हमें पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। जिस पर गोकू बल्मा से ऐसी बात करने के लिए मना करता है और पूछता है कि अब समंदर कितना दूर है। फिर बल्मा बताते हैं कि वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और कछुआ कहता है कि वो अब खारे पानी को सूंघ सकता है। तभी हम देखते हैं कि कोई क्रीचर उन पर नजर रख रहा है। फिर वो क्रीचर खुद से कहता है कि आज तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। जिसके बाद वो क्रीचर गोकू, बल्मा और टर्टल के सामने आ जाता है और गोकू से कहता है कि मुझे वो समुद्री कछुआ चाहिए क्योंकि समुद्री कछुआ मेरा फेवरेट है। फिर बल्मा डरते हुए गोकू से कहती है कि इसे ये कछुआ दे दो, लेकिन गोकू उसे चिढ़ाते हुए मना कर देता है। जिसे देखकर क्रीचर कहता है अगर उसने उसे कछुआ दे दिया तो वो उन दोनों को जाने देगा, वरना कछुए के साथ उन दोनों को भी खा जाएगा। जिस पर बल्मा गोकू से कहती है कि तुम इडियट हो, जल्दी से उसे कछुआ दो। पर गोकू कहता है कि वो इसे कुछ नहीं देगा। जिसके बाद क्रीचर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। जिसे देख बल्मा डरकर दूर भाग जाती है और गोकू कछुए को नीचे उतरने के लिए कहता है, पर कछुआ भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था इसलिए वो नीचे नहीं उतरता। तभी वो क्रीचर गोकू पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर गोकू उसके हमले से बच जाता है। उसी समय कछुआ भी वहां से दूर चले जाता है। तभी वो क्रीचर गोकू से कहता है कि तुम काफी तेज हो और उसके बाद वो एक के बाद एक हमला करते ही चले जाता है, पर गोकू उन सब से आसानी से बच जाता है। फिर क्रीचर के ऊपर से जंप करके उसके पीछे चले जाता है और गोकू उसे आवाज लगाने लगता है। जिस पर क्रीचर गोकू से कहता है कि यह इतना भी बुरा नहीं था। फिर वो गोकू पर एक और बार हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू उसकी तलवार पर चढ़ जाता है और उसके बाद उसकी नाक पर जंप करता है। फिर 1 2 3 काउंट करके एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो क्रीचर नीचे गिर जाता है और शायद मर भी जाता है। फिर गोकू बल्मा और कछुए से कहता है कि चलो चलते हैं। जिस पर बल्मा कहती है कि मुझे पता नहीं था गोकू इतना ज्यादा शक्तिशाली है। तभी कछुआ गोकू के पास जाता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तो गोकू पूछता है क्या तुम्हारा स्वाद सच में अच्छा है? जिस पर डरते हुए कछुआ कहता है कि नहीं, मेरा स्वाद बहुत बेकार है। फिर गोकू कहता है कि उसे लगा ही था क्योंकि वो उसे इतना ज्यादा टेस्टी नहीं दिख रहा। फिर गोकू कछुए को उठाता है और वो सब दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को समंदर दिखता है, जिसे देख गोकू बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो कछुए से कहता है तुम बहुत बड़ी जगह पर रहते हो। तब कछुआ जाने से पहले कहता है शुक्रिया, वो उनका बहुत आभारी है। तो गोकू कहता है कि तुम अब अपना ख्याल रखना और कछुआ जाने लगता है। तभी कछुआ गोकू से कहता है क्या वो वहाँ थोड़ी देर इंतजार कर सकता है, क्योंकि वो उसे बदले में कुछ देना चाहता है। जिस पर बल्मा कहती है कि कैसा गिफ्ट, पर टर्टल कुछ कहता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। पर बल्मा उसे आवाज देते हुए कहती है कि जरा रुको, हमारे पास तुम्हारी इंतजार में बैठने का समय नहीं है। लेकिन वो कछुआ चला जाता है। फिर अगले सीन में हम पिलाफ को देखते हैं जो एक घोड़े पर बैठा हुआ था और आसपास के सारे लोग उसके आगे झुक रहे। तभी हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन बॉल को देखकर ये सब इमेजिन कर रहा था। उसी समय शू और माई वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पिलाफ पूछता है क्या उन्हें वहाँ कोई ड्रैगन बॉल मिला। जिस पर वो बताते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल झूठी थी और वहाँ कई सारे भेड़ियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया था। जिसके बाद एक बंदर जैसा दिखने वाला लड़का वहाँ आया और उन सबको अकेले ही मारने लगा। जिसे सुनकर पिलाफ कहता है तुम दोनों ने बहुत बहाने बना लिए, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अब समय बर्बाद करना बंद करो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जुटा के लाओ। जिस पर वो दोनों घबराते हुए हाँ कहते हैं। उसी समय पिलाफ का फोन बजने लगता है, जिसे उठाने पर उसके साथ ही उसे एक ड्रैगन बॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिसे सुनकर पिलाफ खुश होता है और उन्हें शाबाशी देकर फोन रख देता है। फिर वो शू और माई को बताता है कि हमें बचे हुए ड्रैगन बॉल में से एक मिल गया है। कोई टर्टल हर्मेट नाम का बूढ़ा इंसान है जिसके पास एक ड्रैगन बॉल है और वो शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में एक शांत आइलैंड पर रहता है। जिसे सुनकर वो दोनों आइलैंड के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पिलाफ भी उनके पीछे चलाता है। जिसे देखकर वो दोनों पूछने लगते हैं क्या वो भी उनके साथ आ रहा है। जिस पर पिलाफ कहता है हाँ बिल्कुल, इस बार मैं तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसके बाद वो तीनों एक प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। तभी सीन कट होकर गोकू और बल्मा पर आ जाता है, जहाँ बल्मा समंदर की तरफ देखती है और उसे वहाँ कुछ दिखाई देता है। वो गोकू से पूछती है कि वो क्या चीज है, जिस पर गोकू बताता है कि वो वही पहले वाला कछुआ है
जिसके ऊपर कोई खड़ा है। फिर वो टर्टल उन्हें दूर से आवाज लगाते हुए कहता है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और हम उसके ऊपर उसी बूढ़े इंसान को देखते हैं। वो उन दोनों को गुड आफ्टरनून विश करता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम दोनों में से किसी एक ने इसकी जान बचाई है। तब गोकू उससे पूछता है कि वो कौन है, जहाँ वो बताता है कि वो एक सन्यासी है और उसका नाम मास्टर ओशी है। फिर मास्टर ओशी कछुए से पूछते हैं कि तुम्हारी मदद इन दोनों में से किसने की थी। कछुआ कहता है इस छोटे लड़के ने मेरी मदद की थी। जिस पर मास्टर ओशी गोकू के पास जाकर उसे थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मदद के बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। फिर मास्टर ओशी समंदर के किनारे जाकर चिल्लाता है इमॉर्टल फियोनिक्स मेरे पास आओ, लेकिन कुछ भी नहीं आता। तभी कछुआ बताता है कि फियोनिक्स की पिछले साल फूड पॉइजन से मौत हो गई थी। जहाँ मास्टर ओशी कहता है कि अरे हाँ मुझे अभी याद आया। फिर वो गोकू से कहता है मैं तुम्हें इमॉर्टल लाइफ देने के लिए फियोनिक्स को बुला रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हें कुछ और देना पड़ेगा। इसके बाद वो चिल्लाता है किंटो क्लाउड मेरे पास आओ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आता। फिर सडनली एक बादल उड़ता हुआ उनके पास आता है। मास्टर ओशी बताता है कि यह क्लिंटो क्लाउड है और ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। फिर गोकू उसे थोड़ी देर तक देखता है और मास्टर ओशी से पूछता है कि इसे कैसे खाना है। फिर मास्टर ओशी गुस्से में कहता है इस बेशकीमती बादल को कभी मत खाना, क्योंकि ये खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तभी बल्मा उससे पूछती है कि हम इसका क्या कर सकते हैं। फिर मास्टर ओशी बताते हैं कि अगर तुम इसकी सवारी करते हो तो तुम आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हो। तभी गोकू पूछता है क्या वो इसके ऊपर सच में उड़ सकता है, जिस पर मास्टर ओशी कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन अशुद्ध विचारों वाले लोग इस पर सवारी नहीं कर सकते। फिर मास्टर ओशी कहता है कि मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। जिसके बाद वो उस बादल पर छलांग लगाते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर बल्मा हंसने लगती है और कछुआ कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी गोकू कहता है कि मैं इस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और वो उसके ऊपर जंप करता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, जिसे देखकर मास्टर ओशी और टर्टल हैरान हो जाते हैं। तभी गोकू खुशी से उसके ऊपर नाचने लगता है, जिसे देख मास्टर ओशी और टर्टल कहते हैं कि वो इसके ऊपर खड़ा कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जहां हम आने वाले एक्सप्लेनेशन की शॉर्ट क्लिप्स और अपडेट डालते रहते हैं। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।